मैं गारंटी ये बता रहा हूँ, उस टाइम पूरे दिन में तुम 3 से 4 घंटा पढ़ रहे हो। आप अपने आप को बंद कर लो दरवाजे के अंदर, सारे इमोशंस, सारा प्यार, सारी दोस्ती उस दरवाजे के बाहर कर दो। ये दरवाजा अगले 7 दिन नहीं खुलना चाहिए। यहाँ किसी के लिए जगह नहीं है। जगह है तो सिर्फ और सिर्फ आपके संघर्ष के लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए और आपकी सफलता के लिए। कोई रोक नहीं सकता मेरे। अब इन 60 दिन में आप अपनी पूरी जान बेटा यहाँ से लगा दो, सब कुछ यहाँ से भूल जाओ, सारे दोस्त यार प्यार सब भूल जाओ। 60 दिन में अपना एकदम ऑनेस्ट एफर्ट दो। टाइम इज स्टिल लेफ्ट। मैं बता रहा हूँ ना, जब बुरा वक्त चल रहा है ना, इस समय कोई साथ नहीं देगा आपका। घर वाले आके पूछ रहे तैयारी कैसी चल रही है, झूठ बोल दे रहे हैं हाँ ठीक चल रही है, और सब एक ही चीज पूछते हैं, हो जाएगा सिलेक्शन, हो जाएगा सिलेक्शन, और आपके अंदर आंसर ही नहीं इस बात का। क्या बोल रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। हम तो परेशान है अपने दिमाग से, अपने लक्ष्य पे लगते हैं। आप ना अलग कहानियां पे चल रहे हो, अलग जगह पे चीजों को प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो। मैं बताऊं आपके एटीट्यूड क्या है। मैं बच्चों से मिलता हूं, अभी पता है आपका एटीट्यूड क्या होगा कि आप दिन भर में क्या करते होगे। एक दिन पूरा मैं आपको बताता हूं क्या कर रहे होगे इस समय। पता है क्या कर रहे होगा, एक दिन में, पूरे दिन में एक चैप्टर भी नहीं कर पा रहे होंगे। सच बता रहा हूँ, एक चैप्टर भी नहीं हो रहा होगा। कुछ नहीं, आपके अंदर का आलस है, आपके अंदर की मक्कारी, इसके सिवा कुछ नहीं। अभी एग्जाम पास आएगा तब आप देखना, एग्जाम पास आएगा फिर आप एक दिन के अंदर 5 चैप्टर आपके तैयार हो जाएंगे तेजी से। 10 दिन बच्चे होंगे, देखना एक दिन में 5, 6, 7, 6 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, 7 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उस टाइम कुछ खराब से तैयारी हो रही है, जितना अभी पढ़ लोगे उतना ही पढ़ोगे। इस टाइम स्लो पढ़ते हैं, बिना ध्यान के, बिना कंसंट्रेशन, धीमे धीमे आराम से कर लेंगे। बहुत वक्त है मेरे पास, ये तो हो जाएगा इजिली, बहुत टाइम है मेरे पास, अभी ये चल रहा होगा। बहुत सीरियस हो जाइए और इस समय आप अपने आप को बंद कर लो दरवाजे के अंदर, सारे इमोशंस, सारा प्यार, सारी दोस्ती उस दरवाजे के बाहर कर दो। ये दरवाजा अगले 60 दिन नहीं खुलना चाहिए। यहाँ किसी के लिए जगह नहीं है। जगह है तो सिर्फ और सिर्फ आपके संघर्ष के लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपकी पढ़ाई के लिए और आपकी सफलता के लिए। 60 दिन बाद ही ये दरवाजा खुलेगा, उसके पहले ये नहीं खुलेगा। बेटा इस समय आपका साथी सिर्फ आपको, कोई साथ नहीं देगा आगे, सबसे कट जाइए बिल्कुल पूरी तरह से। इस टाइम जब आपको पढ़ना है, व्हाट्सएप डीएक्टिवेटेड रहे पूरे दिन के लिए, अनइंस्टॉल कर दो इंस्टाग्राम वगैरह, सबसे दूर भाग जाओ, सबसे कट जाओ। अभी बहुत से बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मंडे से पढ़ेंगे। क्या कर रहे हो, गया पूरा दिन, अब सोच रहे हो शाम के 8 बजे से शुरू कर दे, रात के 9 से 12 पढ़ लेंगे। ये जब आप दिन की प्लानिंग ही नहीं करते हो, बिना प्लानिंग के आप सुबह से बैठ गए हो, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई आपके अंदर कोई प्लानिंग नहीं, आप सुबह से बैठते हो कि शाम को स्टार्ट कर लेंगे। यू डोंट रियलाइज, आप ना दिन में बांटते हो कि डे 1 को ये कर लेंगे, डे 2 को ये कर लेंगे। इतना समय नहीं है मेरे भाई, कंपटीशन बहुत हाई है। दिन में नहीं, इवेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। इवेंट्स में, एक दिन में कितने इवेंट है, 4 इवेंट है। मैं गारंटी ये बता रहा हूँ, उस टाइम पूरे दिन में तुम 3 से 4 घंटा पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम पूरे दिन को एक इवेंट मानते हो, तो पूरे दिन में 3-4 घंटे पढ़ रहे हो। हर दिन में 4 इवेंट है, अगर हर इवेंट में अपन सक्सेसफुल हुए, कोई रोक नहीं सकता मेरे। 12 घंटे हर दिन मेरे पास होंगे, 12 आवर्स एवरी डे एट मिनिमम। अगर मैं ये 12 घंटे हर दिन अपने पास निकाल लूं तो 12 आवर इंटू 60 डेज कितना हो गया, 720 आवर्स हैं बेटा मेरे पास, 720 घंटे, कोई रोक ही नहीं सकता है। अभी समय बचा है, 60 दिन बेटा आपके पास बचे हुए हैं, 60 डेज बचे हैं, और ये जो समय चल रहा है बेटा, इस टाइम आपको 14 घंटे वाली पढ़ाई करनी होगी। 14 आवर्स वाला आपको इस टाइम शेड्यूल फॉलो करना होगा, और 14 आवर्स का आप शेड्यूल फॉलो करोगे तो बेटा अभी भी 650 नंबर अचीव हो सकते हैं। हिम्मत हमें नहीं हारनी है, हमें दम नहीं तोड़ना है, हमें मेहनत करनी है, ठीक है। 60 दिन में कोशिश करते हैं कि 14 आवर की पढ़ाई करें। और 14 आवर की पढ़ाई कैसे, किस तरह से 14 घंटे पढ़ाई करनी है कि सबसे पहले अपने दिन को 4 पार्ट में डिवाइड कर लो। मान लेते हैं चलो 8 बजे आराम से उठो, एंड यू स्लीप इन दी नाइट अराउंड 1 AM, तो 7 घंटे की नींद भी है आपके पास, 7 घंटे की नींद दी है पूरी। अभी भी आपका 7 घंटे 24 में हटा देते हैं, 17 आवर्स अभी भी आपके पास बचे हुए हैं। 17 आवर्स आर स्टिल लेफ्ट, अभी आपके पास 17 घंटे हैं। इस 17 घंटे में से मान लेते हैं 1 घंटा आपने और वेस्ट कर दिया, तो अभी भी आपके पास बेटा 16 आवर अभी भी रिमेनिंग है आपके पास। 16 घंटे आपके पास बचे, 1 घंटा और हटा दिया, नहाना धोना जो भी वेस्ट हो सकता है, 16 घंटे बचे। 16 घंटे को बेटा 4 पार्ट में आप डिवाइड कर लो। आप सुबह 8 बजे उठे हो तो 8 से 12 हो गया पहला आपका, अगला आप तोड़ लो, 12 से 4 हो गया, अगला आपका 4 से 8 हो गया, अगला आपका फिर से 8 से 12 हो गया। 4 पार्ट में तोड़ लिया आपने। अब हर पार्ट में आपके पास 4-4 घंटे हैं। 8 से 12 में आपने 4 घंटे पढ़ाई की, यहाँ पे 3 घंटे पढ़ पाते हैं, 4 3 7, फिर यहाँ पे मान लेते हैं कि फिर अपन 3 घंटे ही पढ़ पाए, 7 3 10, और फिर यहाँ 4 घंटे। अब आप कहोगे सर ये पूरा तो हो नहीं पाएगा, मैं क्या पता 3 ही पढ़ पाऊं, तो मान लो यहाँ पे तुम 3 ही पढ़े बेटा, यहाँ पे भी आप 3 ही घंटा पढ़ पाए। 1-1 घंटा, हर 4 घंटे में 1 घंटा जा रहा है, खाने में, पीने में, बात करने में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। एवरी 4 आवर्स से आपके 3 आवर्स मान लो पकड़ते हैं, तो 3 3 6 3 9
3 12 12 आवर की आप इफेक्टिव स्टडी अभी भी कर सकते हो। पर इसमें ना आपको हर पहर को ब्रेक डाउन करना होगा। एवरी पहर इज सक्सेसफुल। 60 दिन है आपके पास, 60 दिन में 4 पहर है आपके पास, 240 आपके पास इवेंट्स हैं। इन 240 इवेंट्स को अगर आप सक्सेसफुल बनाओगे तो अभी भी हो सकता है। You have to stay strong from here. इन 240 इवेंट में जो जीतेगा वो असली जंग जीतेगा। टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, दुनिया आपसे क्या बोलती है? इंतजार करो, अपने वक्त का इंतजार करो, तुम्हारा वक्त आ जाएगा। 4 से 5 पॉइंट के बाद आपके पास कुछ नहीं बचा होगा लिखने को। सामने वाला कभी इंप्रेस नहीं होगा, लाख कोशिश तुम कर लो, वो आपके अंदर कहीं और कोई कमी निकाल देगा। मुझे आईफोन 15 चाहिए, ये भी हो सकता है। फालतू के दोस्तों के साथ समय मत व्यतीत करना, अपने फालतू के काम मत करना, ये बात तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। हाउ मच इंपॉर्टेंट इज टाइम? मैं आपको बताऊं कितना इंपॉर्टेंट है टाइम। इट इज द 4th डायमेंशन इन फिजिक्स। इतना इंपॉर्टेंट है। विज्ञान ने समय को, टाइम को 4थे डायमेंशन का दर्जा दे रखा है, और आप अपनी जिंदगी में समय की बिल्कुल कदर नहीं करते हो। टाइम मैनेज क्यों नहीं होता? ऐसा नहीं कि बच्चों आपके पास टाइम कम है, बात यह है कि आप उस टाइम का सही से इस्तेमाल नहीं करते हो, उस टाइम की आप वैल्यू ही नहीं समझते हो। समय की वैल्यू हमेशा तब समझ में आती है जब वो समय निकल जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। कैसे आएगा? कौन लेके आएगा? आप ही लेके आओगे। आपको लगता है कि मेरा वक्त आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो वक्त? वो आपको खुद लाना पड़ेगा बेटा। इसी वक्त की आप कदर नहीं करते हो, और यही कारण है कि बाद में आप बोलते हो कि टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा इश्यू है। समय है आपके पास, समय का सही से आप उपयोग नहीं करते हो। मैं अभी जब भी विद्यापीठ में जाता हूं, वहां भी बच्चों से बात करता हूं, तो टाइम मैनेजमेंट को लेके लगभग सभी बच्चे टाइम मैनेजमेंट को लेके परेशान रहते हैं कि मेरा टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा हूं। ये सभी बच्चों का होता है। और बच्चों से पूछो ना कि चीजें कैसे सही होगी, वो बोलते हैं अपना टाइम आएगा सर, अपना समय आएगा, अपना वक्त आएगा। कैसे आएगा अपना वक्त? आप दुनिया से पूछोगे, किसी व्यक्ति से पूछोगे कि मेरा वक्त कब आएगा, तो वो क्या बोलेगा कि आएगा एक समय, तुम्हारा भी टाइम आ जाएगा। उससे पूछोगे कैसे आएगा, तो वो खुद नहीं बता पाएगा आपको। और दुनिया आपसे क्या बोलती है? इंतजार करो, अपने वक्त का इंतजार करो, तुम्हारा वक्त आ जाएगा। दुनिया यही तो कहती है कि सही वक्त का इंतजार करो। मेहनत बेटा आपसे एक ही चीज बोलती है। दुनिया से आप पूछोगे, दुनिया बोलेगी अपने सही वक्त का आप इंतजार करो, आपका सही वक्त आएगा। और मेहनत आपसे एक ही चीज बोलती है कि अपना समय लाने के लिए आप हर रोज प्रयास करो। मैं इस बैच में आपको एक चीज बोलता हूं, अभी आपके पास कॉपी पेन है, मोबाइल तो होगा, आसपास एक कॉपी पेन है। आप एक काम करो, आज अभी इस सेशन के अंदर एक काम करो, आप अपने पास एक कॉपी या एक पेपर होगा आपके पास, और एक पेन ले लो। ठीक है, ले लिया सबने? कॉपी, पेपर, पेन, जो भी है आपके पास, एक कागज और एक पेन ले लो। अब इस कागज में आप अपने जीवन की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखो, जो आप करना चाहते हो, जो आपका सबसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एम हो, उसको आप लिखो। वो 10 चीजें लिखो जो आप जीवन में करना चाहते हो। वो 10 चीजें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का समय लो, और वो 10 सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी लाइफ की यहाँ पे लिखो, जो आप जीवन में करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो। वो ये हो सकती है कि मेरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाए, वो ये हो सकती है कि मेरी यहाँ नौकरी लग जाए, वो ये हो सकती है कि मैं जीवन में साइंटिस्ट बन जाऊं, वो ये हो सकता है कि मेरे माता पिता खुश हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। वो ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति मेरी जिंदगी में आ जाए, जो भी आप चाहते हो। देखो, इस जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है आप संतुष्ट रहो और आप खुश रहो जीवन से। मैंने बहुत से ऐसे अमीर लोग से मैं मिलता हूँ, अमीर लोग को मैं देखता हूँ, और मैंने देखा है कि वो लोग अपने जीवन में खुश नहीं है। तो इतना सब पाके भी अगर जीवन में आप खुश नहीं हो, आपकी सेहत नहीं अच्छी है, आपको बीपी, हार्ट की बीमारियां, शुगर, इस तरह की दिक्कतें हैं, हाइपरटेंशन, तो क्या फायदा यार ऐसी सक्सेस का भी। तो जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस चीज से आपको खुशी मिलेगी। अब यहाँ पे कोई बच्चा हो सकता है जिसकी खुशी सिर्फ इस बात में हो कि मैं जीवन भर अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूँ। सबके लिए खुशी के अलग अलग भाई पैरामीटर्स होते हैं। आपके लिए वो 10 सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो आप अभी पेपर पे लिख लो। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अपना समय लो। 10 मुझे आईफोन 15 चाहिए, ये भी हो सकता है। आपको जो भी लगता है, आपके लिए 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आप अभी पेपर में लिख लो।
हाँ, किसी के लिए आईआईटी हो सकता है, किसी के लिए नीट की परीक्षा हो सकती है, किसी के लिए बोर्ड में टॉपर बनना, किसी के लिए अच्छी नौकरी निकालना, किसी के लिए अपने पड़ोसी से ज़्यादा अमीर बन जाना, किसी के लिए नई बाइक खरीदना, किसी के लिए नई कार खरीदना, किसी के लिए नया घर खरीदना, किसी के लिए नया फ़ोन खरीदना, किसी के लिए किसी का प्यार हासिल करना। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हो सकती हैं और इसमें कोई गलत नहीं है कि आपकी इच्छाएं कैसी हैं। हर किसी की अपनी इच्छा है, जिससे भी आपको खुशी मिलेगी जीवन में ना, जो आप असल में करना चाहते हो, जो आप असल में बनना चाहते हो, जो आप असल में अपने जीवन में चाहते हो, झूठा नहीं, दिखावे वाला नहीं। जो आप सबके सामने झूठ बोल देते हो वो मत करना। पेरेंट्स के प्रेशर में आप बोल देते हो कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, पेरेंट्स के प्रेशर में आप बोल देते हो कि मुझे इंजीनियर बनना है, वो वाला नहीं। जो आप दिल से चाहते हो। ये पेपर कोई नहीं देखने वाला, मैं भी नहीं देखने वाला हूं, आपका दोस्त भी नहीं देखने वाला है। ये आपका एकदम पर्सनल पेपर है, एकदम पर्सनल पेपर है। जैसे आपके थॉट्स नहीं होते हैं दिमाग के अंदर, जिसमें झांक कर कोई नहीं देख पाता, ये वैसा पेपर है। सच्चाई से, एकदम ऑनेस्टी से इस पेपर पे 10 पॉइंट लिखने हैं आपको। Satisfied life is better than a successful life. No, it's not true. A satisfied life is a successful life. जो खुश है, संतुष्ट है, वैसे तो कहा जाता है कि कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए। ऑलवेज बी हंग्री, है ना? ऑलवेज बी हंग्री फॉर मोर नॉलेज, मोर विजडम इन दिस वर्ल्ड। ऑलवेज बी हंग्री फॉर मोर सिंपैथी एंड मोर एम्पैथी टुवर्ड दोज पीपल who have not achieved that much financial success in life. But being happy is being successful. That's all. That's the end of all debate. खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, माँ बाप से प्यार मोहब्बत बनी रहे। ये छोटी सी जिंदगी है। फंस जाते हैं हम लोग नकली दुनिया के चक्कर में। आज आप देखो, आपको अपना फोन क्यों खराब लगता है, आपको अपना फोन क्यों इतना कीमती नहीं लगता? क्योंकि किसी आपके दोस्त के पास उससे अच्छा फोन होता है। तो ये कंपैरिजन का फैक्टर है। हम अधिकतर चीजें जो जीवन में चाहते हैं ना, उसकी हमें असल में जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अधिकतर चीजें हम जीवन में जो चाहते हैं वो हम इसलिए चाहते हैं ताकि हम कुछ लोगों को दिखा सकें कि हमारे पास ये वस्तु है, हमने ये चीज अचीव कर ली है। और ये दिखा के आप सोच रहे हो कि वो इंसान आपसे इंप्रेस होगा, क्या फायदा? आप जब खुद ही खुश नहीं हो उससे, तो सामने वाला कभी इंप्रेस नहीं होगा। लाख कोशिश तुम कर लो, वो आपके अंदर कहीं और कोई कमी निकाल देगा। आप बहुत अच्छा कोई फोन लेके आओगे, उसको दिखाओगे, तब तक वो आपके जूते देखने लगेगा कि यार तुम्हारे तो जूते बड़े गंदे से हैं, बड़े खराब से हैं। फिर आप एक नए जूते खरीद के लाओगे, वो दिखाओगे, फिर वो आपके माँ बाप पे आ जाएगा, या तुम्हारे पापा के पास तो बहुत पुरानी स्कूटर है, बहुत पुरानी बाइक है। ये कभी खत्म नहीं होने वाला। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं जीना है हमें, खुद को खुश रखने के लिए जीना है हमें। लिख लिया है? 10 पॉइंट लिख लिया आपने? अगर आपने 10 पॉइंट लिख लिए हैं बच्चों, तो मैं यहां गारंटी से बता रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोग 4 पॉइंट के बाद नीचे कुछ नहीं लिख पा रहे होंगे। 4 से 5 पॉइंट के बाद आपके पास कुछ नहीं बचा होगा लिखने को। यहां तक छात्रों, फिर भी लिखा है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। एक शायर ने लिखा कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता है माय डियर, हौसले से उड़ान होती है। तो हमें अपने हौसले को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए, और अच्छी तरीके से, अच्छी लगन से, बेहद खास तरीके से हमें मेहनत करनी चाहिए। तो हमें मेहनत बाखूब करनी चाहिए, क्योंकि आप पेपर बहुत नज़दीक आने वाले हैं। लगातार हमें स्टडी करनी चाहिए। तो प्यारे छात्रों, हम आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी मेहनत के साथ स्टडी को करिए, और आपका रिजल्ट आएगा तो आपको बाखूब, आपको गुरूर होगा कि मैंने किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही मोटिवेशन काफ़ी है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।